मेरा नाम संध्या वर्मा है। मैंने जिंदगी की पहली सांस एक पुराने मोहल्ले की टूटी-फूटी छत के नीचे ली थी। मेरा बचपन उन गलियों में बीता जहां बच्चों के खिलौने नहीं होते थे, सिर्फ जिम्मेदारियां होती थी। मेरा घर एक श्रीकर्ण गली के कोने पर था, जिसमें सिर्फ 3 कमरे थे। एक माँ के सपनों के लिए, एक पिताजी की चुप्पियों के लिए और तीसरा मेरे लिए, जो दीवारों के साथ साथ अपने भविष्य के रख रेखा गढ़ने में लगा था। मेरे पिताजी ओम प्रकाश वर्मा एक हलवाई की दुकान पर काम करते थे। दिन भर गैस चूल्हे के सामने खड़े होकर समोसे, जलेबी, कचौड़ी तलते रहते। घर लौटते तो उनके कपड़ों से घी की महक आती, पर आंखों में थकान होती। और माँ कमला देवी सुबह 4 बजे उठती, कुएं से पानी भरकर लाती और फिर घर के छोटे से आंगन में बैठकर सिलाई का काम करती। उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की, बस एक बार कहा था, हम गरीब हैं संध्या, लेकिन हमारी उम्मीदें नहीं। मैं जब 10 साल की हुई तो स्कूल जाने की जिद की। सरकारी स्कूल था हमारे गांव में, जहां दीवारों पर गांधी जी की तस्वीर थी, मगर जमीन पर बैठने को चटाई भी नहीं थी। लेकिन मुझे किताबों से मोहब्बत थी, उनमें ही मैं दुनिया ढूंढती थी। स्कूल के बाद माँ के साथ बैठकर मैं बटन टाकती, कभी पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाती, ताकि हमारी टीन की छत में एक दिन सीमेंट ढलवा सकूं। समय बीतता गया, मैंने इंटर पास किया, फिर बीए में दाखिला लिया। कॉलेज घर से 3 किलोमीटर दूर था। साइकिल नहीं था तो पैदल चलना शुरू किया। रास्ते में कभी लोग ताने मारते, अरे देखो, गरीब की बेटी कॉलेज जाती है, लेकिन मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। मैंने सीखा था कि आवाजें सिर्फ कानों में गूंजती है, जब तक दिल में यकीन हो। कॉलेज में मेरी मुलाकात अर्जुन सी से हुई। वह एक शांत मगर आत्मविश्वासी लड़का था। उसके कपड़े सादे थे, मगर बातचीत में एक अलग ही ठहराव था। उसे देखकर लगता था कि उसने भी संघर्ष की रेत में चलना सीखा है। धीरे धीरे हम दोस्त बने और फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, संध्या, तुम वैसी हो जैसी किताबों में होती है, सच्ची, सीधी और मजबूत। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने उसकी आंखों में झांका। उसमें कोई छल नहीं था, लेकिन मैं जानती थी मेरी मंजिल अभी कुछ और है। उसी समय पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि काम कम करे, मगर गरीबी की दवा किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। माँ ने मुझे एक दिन रात को समझाया, बेटा, अगर कोई अच्छा लड़का रिश्ता लेकर आए तो हाँ कर देना। तुम्हारे पापा की हालत मुझे डरा रही है। मैं चुप रही, पर मेरे भीतर सवालों की लहरें उठने लगी थी। क्या मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी? क्या सपने फिर से छूट जाएंगे? फिर एक दिन रिश्ता आया। लड़के का नाम अभय श्रीवास्तव था। कहने को एक मामूली नौकरी करता था, पर उसका परिवार बहुत शालीन था। वह अकेला था, माँ बाप नहीं थे। पिताजी को लगा कि ये रिश्ता संध्या के लिए सही है। लड़का शरीफ है और समझदार भी। मुझे बहुत सोच के बाद हाँ करनी पड़ी। अर्जुन से दूर जाना दुख था, लेकिन वह खुद मेरी खुशी चाहता था। उसने कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने सपनों से समझौता मत करना। शादी बेहद सादगी से हुई, ना बैंड, ना बारात, सिर्फ 4 लोग, कुछ रिश्तेदार, एक पुराना पंडित और एक टूटी हुई चौकी पर बना मंडप। विदाई के समय पिताजी ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा, अब तुम्हारा घर वो है, लेकिन याद रखना, अगर कभी भी जरूरत हो तो बाप का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। मैं रोते हुए चली गई। अभय का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह बहुत सम्मान से पेश आता, हर बात को पूछता जैसे एक अच्छा दोस्त पूछता है। लेकिन एक चीज हमेशा मुझे उलझा देती, उसका काम। उसने कहा था कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, पर ऑफिस कभी लेकिन कभी ऑफिस दिखाया ही नहीं। ना कोई कॉल आती, ना कोई मीटिंग। वह सुबह निकलता और शाम को लौट आता। इसी तरीके से 1 महीना बीत गया। एक दिन जब मैं घर की अलमारी साफ कर रही थी, तो एक पुराना बैग मिला। उसमें एक आईडी कार्ड था। अभय शेखावत, आईआरएस ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उस वक्त मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। दिल में एक डर और एक कौतूहल उठने लगा। आईआरएस? तो फिर उसने मुझसे ये क्यों छुपाया? क्या ये कोई मजाक था? उसी दिन रात को मैंने उसे सीधे पूछ लिया। जब अभय ने अपनी असलियत बताई कि वो एक आईआरएस ऑफिसर है, तो मुझे कुछ पल के लिए जैसे सारी दुनिया झूठी लगने लगी। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा, तो वो कोई छल नहीं था, बस एक डर था, खो देने का डर। उसने कहा, संध्या, अगर मैं तुम्हें अमीर समझकर चाहता तो शायद तुम कभी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बनती। मुझे एक सच्चा इंसान चाहिए था, और वो मुझे तुम्हारे अंदर मिला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों की ओर देखा और मुस्कुरा दी।
वह मुस्कान स्वीकार की थी, न सिर्फ उसकी सच्चाई को बल्कि अपने नए जीवन को भी। धीरे धीरे हमारा जीवन आगे बढ़ने लगा। अभय मुझे खुद के फैसले लेने देता, मुझे प्रोत्साहित करता। मैं सिर्फ किसी की पत्नी बनकर ना रहूं, खुद अपनी पहचान बनाऊं। उसकी बहन नेहा मेरा बहुत साथ देती। वो कहती, भाभी, अब आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आप उन लड़कियों की आवाज बन सकती है जो गरीबी में पैदा तो होती हैं लेकिन सपने अमीर रखती। उस दिन के बाद से मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू की। पहले प्राइवेट कॉलेज में एमए किया, फिर नीट की तैयारी की। अभय ने मेरे लिए ट्यूशन भी रखे, समय दिया और सबसे अहम भरोसा। मैं हर रोज थोड़ा और मजबूत होती गई। जिस संध्या को लोगों ने जूते वाली की बेटी कहा था, वो अब खुद क्लास में लेक्चर देती थी। इसी बीच मैंने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा फ्री एजुकेशन सेंटर शुरू किया। वहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता, उनकी माओ को सिलाई सिखाई जाती। मैं रोज वहां जाती। बड़ी बच्ची मुझे ये कहती कि दीदी, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। तो इससे मेरी आंखें नम हो जाती। फिर एक दिन मैं अपने पापा को लेने उनके पुराने मोहल्ले पहुंची। वो वहीं रहते थे, छोटे से घर में, बहुत सादगी से। मैंने कहा, पापा, अब मेरे पास सब कुछ है और सबसे बड़ी दौलत आप हो, चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा, बेटा, अब मेरा साया तुम पर नहीं, तुम्हारा साया हम पर है। मैं उन्हें अपने साथ ले गई। अब हम साथ रहने लगे, एक परिवार जैसा, जो दौलत से नहीं, संवेदनाओं से जुड़ा है। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गया है। तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, जो तूने नहीं देखा, मैं वो दिखा रही हूँ। अभय ने मुझे गले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस देश की रोल मॉडल हो। आखिरी बार जब मैं अपने पुराने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाने गई तो एक बच्ची ने पूछा, दीदी, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा विश्वास और मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे पिताजी का आशीर्वाद। अंत, आज मेरी जिंदगी में सब कुछ कुछ है। सम्मान, परिवार, समाज सेवा और वो इंसान जिसने मुझे बिना लिबास देखा। चाहे मैं अपनी छाव से निकलकर अपनी रोशनी खुद बनाई और अब उसी रोशनी से दूसरों के अंधेरे मिटा रही हूँ। कहते हैं ना, जहां से लोग हार मान लेते हैं, वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।